देखिए, सिसाए गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और ये जो काली रावणा खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है, आज यहाँ एक महापंचायत का आयोजन हुआ है और हरियाणा के किसानों में, देश के किसानों में इस बात के प्रति गुस्सा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के देश की राजधानी में जाना चाहता है, तो आपने सड़कों को बंद कर दिया है, उनको खोद दिया, आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, किसानों को जेलों में बंद कर रहे हैं, आपने नदियों तक को खोद दिया है। ये अलोकतांत्रिक व्यवहार है और किसान इस व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार भी इस बात को कान खोल के सुन ले कि हम वही हैं। 13 महीने तक आंदोलन चला करके 3 कृषि कानून वापिस करवाए थे, 750 किसानों की शहादत हुई थी। तो आज यहाँ की जो पंचायत है, उसकी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि आज से और अभी से हरियाणा के गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कमेटियां बना करके सबको जोड़ने का काम किया जाएगा और 18 तारीख को किसान का जो टैंक है, ट्रैक्टर, वो प्रत्येक गांव में, अलग अलग गांव में ट्रैक्टर मार्च आयोजित किए जाएंगे और फिर 20 तारीख को जो खन्नौरी बॉर्डर है और जो शंभू बॉर्डर है, उसकी तरफ एक बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शांतिप्रिय तरीके से कूच करेंगे, वहां पर जाएंगे। और सबसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। सरकार के पास समय है, आज भी मीटिंग है, जिन भाइयों की कॉल है उन भाइयों की मीटिंग है सरकार के साथ। तीसरे दौर की वार्ता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की बात को सुने और उनको माने और सरकार को 19 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम है, अन्यथा 20 तारीख को किसान कूच करेंगे शांतिप्रिय तरीके से। तो कितने ट्रैक्टर जाएंगे? देखिए, ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं हो सकती। आपने पिछले आंदोलन में भी देखा और उसके बाद तो किसान लड़ना सीख गया ट्रैक्टर के साथ। तो ट्रैक्टरों की संख्या तो इतनी होगी जिनकी आप संख्या काउंट नहीं कर सकते। जी, कितने लोगों की कमेटियां हुआ है? यहाँ करीब कमेटी अधूरी है अभी। कमेटी आज जो पंचायत में मुख्य मोजीज व्यक्ति पहुंचे थे, तो लगभग उसमें 50 के करीब लोगों की कमेटी आज पंचायत ने बनाई, जिसने फैसला लिया है। और हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हम किसान से कोई अलग नहीं है, ना किसान हमसे अलग है और ना दिल्ली हमसे दूर है। ये जो सरकार अलोकतांत्रिक काम कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के विरोध में है, ये किसान के विरोध में है। रास्ते बंद करके आप स्कूल के बच्चों को तंग कर रहे हो, कॉलेज जाने वालों को तंग कर रहे हो, खेत में जाने वालों को आप पीट रहे हो, आप पत्रकारों के ऊपर हमले कर रहे हो, आप जो है आम जनमानस को परेशान करने का काम कर रहे हो और किसान की छवि आप विलन के रूप में पेश करना चाहते हैं। किसान विलन नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, वो इस देश का अन्नदाता है। और जो भाई दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने के लिए पंजाब से आए हैं, तो उनको निश्चित तौर पे दिल्ली जाने देना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इसमें फटकार लगाई है सरकार को। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सरकार रास्ते कैसे रोक सकती है। रास्ते रोकना ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और सरकार चीजों को गंभीरता से ले। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांगों के समर्थन में हैं और उनकी आवाज के साथ हैं। ऐसा ना हो कि माहौल इतना बिगड़ जाए कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। सरकार तत्काल बातचीत करके इसका समाधान करे और किसानों की मांगों को पूरा करे। हमारे सबके मुद्दे हैं एमएसपी गारंटी कानून, हमारे सबके मुद्दे हैं किसान की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। ये सारे जो 12-13 हमारी मांगे हैं और कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद की कॉल दी गई है, ग्रामीण भारत बंद, जिसके तहत गांव के लोग शहर में नहीं जाएंगे, शहर के लोग गांव में नहीं जाएंगे, कोई सामान का आदान प्रदान नहीं होगा। हमने सभी दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो 1 दिन का बंद देश के किसानों के अन्नदाताओं के समर्थन में करें और हमारे साथ सारी ट्रेड यूनियन भी हैं।
चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट के कर्मचारी हो, तो कल का जो भारत बंद है और 12 से 4 के बीच में अलग अलग जगह पे किसान रास्ते भी रोकेंगे शांति प्रिय तरीके से। तो भारत बंद की जो बड़ी कॉल है वो भी सरकार के लिए ये चेतावनी है कि सरकार एमएसपी, कर्ज मुक्ति, चाहे वो बीमा क्लेम, मुआवजा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों के ऊपर किसानों की बातों को सुने, अन्यथा लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, हम बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे।